नमस्कार, मध्य भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में आईटी सेक्टर की प्रतिक्रिया को उत्साहवर्धक बताया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के रोजगार, राज्य की प्रगति और नई तकनीक अपनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई 4 नीतियां अद्भुत हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश कई अन्य राज्यों से आगे बढ़ रहा है और साइंस और टेक्नोलॉजी में और भी प्रगति करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में व्यापार और व्यवसाय के लिए सरल और सुगम व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बीते दिन इंदौर में आईटी के सेक्टर को जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, ये हमारे लिए उत्साहवर्धक है। हमने जैसे पहले कहा कि हम युवाओं के रोजगार को लेकर के, मध्य प्रदेश की प्रगति को लेकर के, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने को लेकर के जो 4 नीतियां हमारी सरकार के द्वारा अपनाई गई है, ये अद्भुत है और कई अर्थ में कई देश के कई राज्यों को हमने पीछे छोड़ा है। हम सब उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश साइंस टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे बढ़ेगा और जिस प्रकार के एक एक मंत्रालय के रोजगार के अवसर को सृजन कराने के लिए, उनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था के लिए न केवल पॉलिसियों का हम सार्वजनिक प्रकाशन कर रहे हैं या नीति को मंजूरी दे रहे हैं, बल्कि ये सरलता के साथ लोग व्यापार व्यवसाय कर सके, उसकी सारी सुगम व्यवस्था बना रहे हैं। इसी के साथ हम दूसरे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में आगे बढ़े हैं। एक एक संभाग के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हुए, और ये कृषि आधारित राज्य है और कृषि में हमारी विकास दर भी बहुत अच्छी है। ऐसे में हम अपने खेती के खाद्य पदार्थों की प्रसंस्करण इकाइयों का और कृषि उद्योगों को बढ़ावा दे करके न केवल हमारे किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि भी चाहते हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 3 तारीख के दिन मंदसौर जिले के अंदर एग्रीकल्चर को लेकर के एक बड़ा मेला लगने वाला है, जिसमें आधुनिकतम प्रयोग के साथ खेती किस प्रकार से कर सकते, कृषि यंत्रों की कौन कौन सी नए प्रकार की वैरायटी आई है जिससे लाभ मिल सकता है, प्राकृतिक खेती से लेकर हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर अर्थात बागवानी, फलोद्यान, सभी प्रकार के किसानों के बेहतर के लिए हम उस पर आगे बढ़े हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार इसी रचना के कारण से हमने कृषि के लिए कृषि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भी बाकी विश्वविद्यालय में भी एग्रीकल्चर संकाय खोल करके कृषि संकाय के विद्यार्थियों के लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि नर्सरियों से लेकर के कृषि से जुड़े हुए आने वाली वर्षा काल को लेकर भी जल संरचनाओं पे भी हम जलगंगा संरक्षण के अंदर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। एक एक करके सारे सेक्टर को कवर करते हुए हम अपने राज्य की बेहतरी के लिए भी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके मध्य प्रदेश सरकार चल पाए, इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं। और मंदसौर हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मनोहर सिंह नामक एक बहादुर निवासी ने अपनी जान की परवाह किए बिना 4 लोगों की जान बचाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना मानवीयता की मिसाल है और ये दिखाता है कि आज भी दुनिया में मानवता जिंदा है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि मनोहर सिंह के परिवार को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा और साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। ये कदम उनकी बहादुरी को सम्मानित करने और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंदसौर की घटना जब एक्सीडेंट की हुई और गाड़ी कुएं में गई, मुझे बताया गया कि मनोहर सिंह करके वहाँ मंदसौर निवासी हमारे बहादुर निवासी है, उनने अपनी जान की बाजी लगा करके 4 लोगों की जान बचाई और ये एक तरह से मिसाल कायम की कि आज भी मानवता जिंदा है। और ऐसे में हमारी सरकार ऐसे बहादुर लोगों की अपनी इस प्रकार की वीरता के कामों को निश्चित रूप से सम्मान देने की आवश्यकता है। और हमने निर्णय किया है कि मनोहर सिंह जी के परिवार में इस घड़ी में जो ये घटना घटी है, सरकार उनको मरणोपरांत सम्मानित करेगी। साथ ही साथ उनके परिवार में जिनको वो चाहेंगे एक व्यक्ति को नौकरी सरकारी देगी। मैं मान के चलता हूँ कि इन घटनाओं से बाकी को प्रेरणा मिलती है। ऐसी घटना में मानवता को सामने रख करके जो अपनी जान की बाजी लगाता है, मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सभी लोगों के लिए नतमस्तक होकर प्रणाम करती है, उनको सम्मान। और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से खबर है, जहां कलेक्टर दीपक सोनी ने आज मोर गांव मोर पानी महा अभियान के तहत विकासखंड कसडोल के ग्राम देवरी कला में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ श्रमदान करते हुए हनुमान तालाब के आसपास साफ सफाई की ओर स्वच्छता का संदेश दिया।
इसके बाद तालाब के किनारे आम और नीम के पौधे भी रोपे गए। कलेक्टर ने गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। थाना प्रभारी तिरला ज्योति पटेल ने जानकारी दी कि थाना तिरला क्षेत्र में एक कार दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक लोग एक शादी शामिल होने के लिए जा रहे थे। पुलिस को दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। मैम, इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना हुई, क्या कुछ पूरा मामला? जी, आज सुबह करीब 5 से 6 के बीच में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है कि प्रिंस होटल थाना तिरला क्षेत्र में एक कार में कुछ मृत व्यक्ति हैं, तो जब पुलिस घटनास्थल पहुंची तो देखा कि 4 व्यक्ति मृत अवस्था में उस गाड़ी में थे, जो झाबुआ से धार की शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। मृत व्यक्तियों में प्रकाश, दिलीप, राजा और राहुल, जो कि 2 लोग झाबुआ के और एक रतलाम और एक धार जिले का रहने वाला है। सभी की मौत हो गई? जी, और सब नाम पर बता दें। थाना प्रभारी तिरला ज्योति पटेल। और गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज में देरी के कारण एक गर्भवती महिला ममता गोंड की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि महतारी एक्सप्रेस को कॉल किया गया, लेकिन घंटों बाद एम्बुलेंस पहुंची तो मरीज के परिजनों ने ममता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरा लाया गया, जहां उस गर्भवती महिला को आधे घंटे तक इलाज नहीं मिल पाया। परिजनों का आरोप है कि ममता जिंदा थी, लेकिन समय पर इलाज नहीं मिलने से उसकी जान गई। डॉक्टर DS निषाद ने इस मामले पर कहा कि वे OPD में मरीज देख रहे थे और सूचना मिलते ही पहुंचे, लेकिन महिला मृत पाई गई। परिजनों ने एम्बुलेंस सेवा और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। लापरवाही का तो मामला नहीं है, क्योंकि महिला 12 बजे के आसपास आई थी अस्पताल में और उसको डायरेक्ट कैजुअल्टी में शिफ्ट किया गया। उस समय मैं ही ड्यूटी में था और उस समय मैं OPD में मरीज देख रहा था। जैसे ही बताए कि मरीज आए हैं कैजुअल्टी में, मैंने जाके उनको देखा और मुझे जांच करने पर मरीज का महिला मृत पाई गई। परिजन आरोप नहीं, ये गलत है, क्योंकि उस समय 12 बजे का समय था और OPD अपने पीक पे था, तो उस समय हम 4 डॉक्टर उपस्थित थे और कैजुअल्टी डॉक्टर मैं था उस समय। क्या है कि हमारे खैर सिटी में एक बच्ची है ना, 7 महीने घर में थी, है ना, तो उसका ना अभी पेट में हल्का सा दर्द हुआ है ना, तो दर्द के नाम से हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन किए। 2 घंटा में एम्बुलेंस पहुंचा है। अच्छा। और उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई डॉक्टर नहीं था हॉस्पिटल में। अच्छा, है ना। हाँ, डॉक्टर तो फिर डॉक्टर उसके कितने बाद आप लोग किस समय आए होंगे? समय का कुछ हम लोग एक अंदाज? 11 बजे 11 बजे के आसपास आप पहुँचे हैं यहाँ, है ना। एम्बुलेंस में आए थे हम लोग जी। हाँ, लेकिन आप लोगों के आने के कितने बाद आपको डॉक्टर उपलब्ध हुआ? आधा घंटे बाद में। आधा घंटे बाद आधा डॉक्टर घंटे आए? बाद में हुआ है, अच्छा। है ना। तब तक मरीज को देखने वाला कोई नहीं था। उसके बाद निषाद सर गए हैं, हाँ। देखे हैं। उसके बाद आर्या साहब भी गए हैं। हाँ। और डॉक्टरों के देखने तक महिला जीवित थी? जीवित थी, बात कर रही थी उस टाइम। तो उनकी डेथ का कैसे पता चला? किस समय में डेथ हुई उनकी? उसके बाद 10-15 मिनट में इसका डेथ हुआ है ना। आर्या साहब बताए हैं, है ना, इसका डेथ हो गया है, नहीं है इस जगह पे। आर्या साहब बताए हमको। समय में डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाया? उपलब्ध नहीं हो, एम्बुलेंस भी आपको 2 घंटे बाद उपलब्ध हुई? उपलब्ध हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANV न्यूज़।